देखिए, यस न्यूज़ हिंदी के माध्यम से मैं बढ़हरिया के लोगों से, वो समाज के हर तबके के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप ऐसे तत्वों के बहकावे में न आएँ और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो पूरे देश के भीतर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है, उसको कर रही है, आने वाले 24 के चुनाव में मोदी सरकार को और भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। आपका बहुत हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं यस न्यूज़ हिंदी। महोदय, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो आपने शांति मार्च निकाला है बढ़हरिया सांप्रदायिक दंगा को लेके, आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क से, आपके पार्टी के तरफ से ऐसा क्या मतलब विचार आया? किस तरीके से आपने सोचा कि समाज को एकजुट करने का जो आपका प्रयास है वो किस हद तक आप कारगर कर पाएंगे आज के आंदोलन? देखिए, हमारी पार्टी भाकपा माले इस सिवान के धरती पर हो या बिहार के या देश के धरती पर लगातार शांति के पक्ष में खड़ी रहती है और सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतें जो पूरे देश के भीतर, सिवान के भीतर लगातार जो कोशिश कर रही है कि हम समाज को बांट करके और सियासत करते हुए हुकूमत करें, तो उसको हम हमेशा नाकाम करने की कोशिश करते रहे हैं। और इसीलिए बढ़हरिया में जो महावीरी आखड़ा के समय जो घटना हुई थी, वो घटना का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और हम लोगों ने तय किया, उस समय हमारे पार्टी के नेतृत्व में एक जांच टीम आई थी और जांच टीम ने यह रिपोर्ट किया कि बढ़हरिया में हिंदू संप्रदाय के जो गुंडे हैं, खास करके हिंदू जो गुंडा वाहिनी है, उन लोगों ने महावीरी आखड़ा के समय मुस्लिम बस्तियों में घुस करके हुड़दंग मचाने की कोशिश की, तो उधर से भी कुछ जो अराजक तत्व है वो टकरा गए और जिसके चलते माहौल ख़राब हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जो लोग भी अराजक कार्रवाई किए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई हो और बाकी आम लोग इनके बहकावे में नहीं आवें, वो शांति का माहौल कायम करें। और यहाँ जब कोई भी ऐसी ताकतें सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करती है तो उनके मंसूबों को आप नाकाम करें। आपकी जो जांच टीम यहाँ पे आई थी और उन लोगों ने मतलब बाकी लोगों से मिला, तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसको दो पक्ष के रूप में देख रहे थे या मानव के रूप में, मानवतावादी सोच के तहत आप देख रहे थे? देखिए, आप क्या दोनों पक्षों से आपकी टीम ने बात किया और क्या जो इसका परिप्रेक्ष्य रखा है, क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया? हम लोग तो भाई सबको इंसान मानते हैं, हम लोग तो कभी नहीं चाहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन हो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और उससे पहले से भी भाजपा की ये कोशिश रहती है कि समाज को बांटे और राज करें, और इस कोशिश में भाजपा कामयाब भी हो गई। नरेंद्र मोदी को देश के गद्दी पर बैठा भी दिया। नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ, गुजरात में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दंगा करवाया था, जिस तरह से मुस्लिम समाज पर हमला करवाया था, नरसंहार रचाया था, वैसे आदमी को तो जेल में रहना चाहिए, लेकिन वैसे आदमी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े गद्दी पर। इस सांप्रदायिकता के ऊपर आप समाज को कहाँ तक दोषी मानते हैं? समाज भी तो कहीं ना कहीं इसके प्रति उत्तरदायी है कि वो धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। समाज पे आप क्या कहना चाहते हैं? समाज दोषी नहीं है। हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि थे, दुष्यंत ने कहा था कि लोग बुरे नहीं होते, कुछ उनकी मजबूरियां हुआ करती हैं। तो इंसान बुरे नहीं होते हैं, लेकिन एक कुछ लोग हैं जो उनके मानसिकता को बहला करके, फुसला करके, उनको भ्रमित करके उनको इस दिशा में मोड़ देते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हिंदू समाज के सभी नौजवान ऐसे नहीं हैं, लेकिन हिंदू समाज के नौजवानों के भीतर जिस तरीके से मुस्लिम विरोधी नफरत भरी जाती है, पाकिस्तान विरोधी नफरत आरएसएस भाजपा के लोगों द्वारा भरी जाती है, उसी के बहकावे में आकर के कुछ गलत कार्रवाइयों की तरफ वो चले जाते हैं। मैं हिंदू समाज के नौजवानों से और मुस्लिम समाज के भी नौजवानों से, संपूर्ण इंसान से मैं आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि ऐसे तत्वों के बहकावे में नहीं आएँ, बल्कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान की राजनीति से बेदखल करें। अगर ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति में जनता का जो असली मुद्दे हैं, जैसे आप देख रहे हैं महंगाई से जनता कराह रही है, भूखमरी से देश तबाह है, किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहा है,
इस तरीके के देश की हालात पैदा हो गई हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। और ऐसे हालात में लोग रोजी रोटी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो हिंदुस्तान में सिर्फ विभाजन करके राज सत्ता लेना चाहती है और इसी मुहिम में वो लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल की तरफ से क्या अपने समाज को ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया जाए, और आप इस शांति मार्च से इस समाज में क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं और अपनी तरफ से आपकी क्या क्रियाकलाप है? देखिए, यस न्यूज़ हिंदी के माध्यम से मैं बढ़हरिया के लोगों से, वो समाज के हर तबके के लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप ऐसे तत्वों के बहकावे में न आएँ और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो पूरे देश के भीतर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है, उसको कर रही है, आने वाले 24 के चुनाव में मोदी सरकार को और भाजपा को सत्ता से बेदखल करें। आपका बहुत बहुत